इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। हम समाज के लिए पैदा हुए हैं, समाज में ही पैदा हुए हैं और समाज में ही मरेंगे। मेरे भाइयों, समाज में आज जो विकृति आई है इसका कारण है पाश्चात्य संस्कृति। भाइयों, बहुत समय खतरनाक है, भारत कलयुग है। पहले लोगों ने अपने सम्मान के लिए त्याग करके समाज को बचाया। अब हम त्याग तो नहीं, उल्टा उसी दिशा में काम कर रहे हैं जिस दिशा में हमारी संस्कृति जा रही है। हम सब ऐसी दिशा में चल रहे हैं, एक पाश्चात्य संस्कृति की दिशा में, जो समाज को इस दिशा में ले जाएगी। आज हम दूसरे, हमारे बच्चा बच्ची जो भी विकृति आ गई है समाज में, दूसरे समाज में शादी करते हैं और भी कई काम हो रहे हैं। भाइयों, हमारा समाज एक अलौकिक समाज है। हमें गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम पालीवाल समाज में पैदा हुए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ब्राह्मण समाज में पैदा हुए। मेरे भाइयों, हम सब मिलकर इस समाज को, जो खोई हुई हमारी प्रतिष्ठा है, उसको पूरी करना है। और ये जो कलयुग है, इसमें हमारे समाज को बचाना है, बच्चा बच्चों को बचाना है। हमें वो संस्कार देना हमारे बच्चों को। हमारी माताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य आज जो विकृति पैदा हो गई, या तो हमने बच्चा बच्चों को ज्यादा छूट दे दी, या हमारी संस्कृति को हमने भुला दिया। उन बच्चा बच्चे, पढ़ने वाले बच्चा बच्चे को हम समझा कि हम पालीवाल क्या है। हम दूसरे के हम अगर दूसरा धर्म अपनाएंगे तो हम वर्ण संकर हो जाएंगे, हमें परमात्मा माफ हमें वर्ण संकर, ये जो हमारी समाज है, इस समाज को बचाना है और समाज को एक ऐसी स्थान पर पहुंचाना है। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे बुजुर्ग आज आपकी तरफ आशा लगा के बैठे हैं। एक भी घटना सुनते हैं, इनके मन में समझ लो जैसे सांप फूट जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो समाज में। क्यों हो रहा है? मेरे भाइयों, हम सब खूब कमी हमने हमारे मन की। मेरा आपसे हाथ जोड़ के मैं कोई भाषण देना मुझे नहीं याद है। डॉक्टर साहब ने कहा काम करना है, आप सिर्फ काम करो समाज का। एक तीस होना चाहिए कि मेरा समाज मुझे बचाना है। ये बहुत हो गया ढोंगपन, ये ढोंगपन कर लिया, वो ढोंगपन कर लिया, समाज को बिगाड़ने का काम करना है। अगर समाज को अगर हमें सुधारना है तो हम सबको सुधरना पड़ेगा। गायत्री परिवार का जो नारा है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। पहले हम सुधरेंगे, फिर हमारा परिवार सुधरेगा, फिर समाज सुधरेगा। हम बड़ी बड़ी बात बैठ के तो यहाँ कर लेंगे, लेकिन हमारे ही नीचे अगर रह लेंगे तो हमारी बात का कौन अमल करेगा? हम बड़े बड़े लोग, हम जो भी हैं, हम हमारी संस्कृति बचाने के लिए बच्चों को हम पाठ पढ़ाएं, संस्कृति बचाएं। कैसे बचेगी संस्कृति? ये पाश्चात्य, अब कोई हमें तलवार नहीं चलानी, कोई खून खराबा नहीं, लेकिन अब तो पाश्चात्य संस्कृति हमारा घर डुबा रही, हमारा समाज डुबा रही है। आगे समाज कल रहेगा। समाज यानी परमात्मा। आज हम सब इस महाकुंभ में अपने पाप धोने के लिए आए। कुंभ में लोग क्यों जाते हैं? अपना पाप धोने के लिए, अपने कर्मों का निष्ठुर करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज ये हमारा महाकुंभ है। हम इसमें ज्ञान गंगा में स्नान करने आए, समाज की ज्ञान गंगा में। आज के बाद हम सब ज्ञान संकल्प करें कि अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन जिस तरह से हम पहले थे वही पालीवाल समाज आज है। और उस परमात्मा का नाम लेते हुए जिसने हमें पैदा किया है कि हम प्रार्थना करेंगे दिन में 3 बार की प्रार्थना, हे परमात्मा, जो हमारी व्याधि आ गई हमारे समाज में, या हमारे घर में, हमारे बच्चों को भी हमने सिखाया क्या भगवान क्या है, हम क्या भगवान, हम खुद भगवान है कि नहीं, तो उसका समाज उज्जवल होगा। आज स्वर्ण जयंती समारोह में हम सब पर आए, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा मेरे समाज को सुखी संपन्न रखना, समृद्धशाली रखना।
अगर आपकी नीयत खराब है तो समृद्धशाली नहीं होगी। अगर आपकी नीयत साफ है तो परमात्मा परिवार ब्राह्मणों सोने की चिड़िया खाने वाला समाज, आप जहाँ बैठोगे वहाँ सोना पैदा होगा। ये परमात्मा से हम सब प्रार्थना करते हैं। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए, मैं आगामी नागपुर सेवा मंडल पालीवाल समाज के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने समय समय पर यहाँ हमारा मार्गदर्शन देने के लिए समाज को इकट्ठा करते हैं और एक दिशा हम लेकर जाते हैं। यहाँ से हम कुछ लेकर जाएं, ये महाकुंभ है, यहाँ ज्ञानी लोग अपना 3 दिन तक हमारा आपस में आदान प्रदान होगा विचारों का। समाज समय कम है, कम समय में हमारी संस्कृति के शादी ब्याह, चाहे वो मरण ग्रहण के कार्यक्रम हो, विधि पूर्वक हो, अगर वो विधि पूर्वक, क्योंकि हमारी पहचान हमारे कार्यक्रमों से, कार्यक्रम हमारे बराबर हो, लेकिन समय की कैसे बचत करें। हम 3 दिन तक समाज को बचाने के लिए, समाज में अच्छा करने के लिए, आज कई लाखों रुपए शादी तो करते हैं, 25 लाख की, सामने वाला को धन जाता है 10 लाख का, वो 15 लाख अरेंजमेंट में खर्च कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे समाज के लोग, दिखावा कर रहे हैं साहब। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये जो समाज है एक अलौकिक समाज है, गौरवशाली समाज है। हम सब समाज के विभिन्न अंग है, हम सब में एकात्मवाद, हम सब मिलकर आपस में भाईचारा, जो पुराने लोग हमारे को एक दिशा मिल गई, भाईचारे से समाज परिवार बढ़ता है। आज परिवार के भाई से भाई हम पसंद नहीं करते हैं, एक को पास में बिठाना नहीं पसंद करते हैं। हम देखे हैं सिंधी में कितने लोगों को बाहर से बुलाकर और यहाँ बसाया, रोजी रोटी से लगाया। पहले लोग गले से लगाते थे, आज नजरें चुराते हैं। ये सब काम बंद करना पड़ेगा, दिल से दिल मिलाने पड़ेंगे, जब समाज आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों ने नाम आज हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाइयों, हमारी रोटी खाना प्रकृति है, दूसरों की रोटी छीन के खाना विकृति है, और हमारी रोटी दूसरे को दे देना ये पालीवाल समाज की संस्कृति थी, रहेगी। जय हिंद। धन्यवाद देता है, और जो आपने घटक से घटक जोड़ने की बात की है, एक अपने आप में वो है, इसकी जरूरत है, समय की आवश्यकता है। पालीवाल सेवा मंडल की स्वर्ण जयंती अवसर पर सभी समाज बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी ललित जी, पालीवाल सेवा मंडल के अध्यक्ष जी ललित मोहन जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं अधिक समय न लेते हुए सभी लोगों को आज के अवसर का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।